माइनिंग मिनरल्स ट्रैक संगठन इन दिनों अनिश्चितकालीन धरने पर है। दरअसल संगठन का धरना बालू ठेकेदार के द्वारा अचानक रेट बढ़ाने को लेकर है। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्लोबल कंपनी और उसके सिंडिकेट के द्वारा मनमानी बालू का रेट बढ़ाया जा रहा है। इसकी सूचना संगठन को नहीं दी जाती। अपनी अन्य मांगों को लेकर भी कई दिनों से संगठन धरने पर है। संगठन की समस्याओं की जानकारी लगते ही आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा गोविंदगढ़ स्थित धरना स्थल पहुंचे और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर माइनिंग मिनरल ट्रैक संगठन की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, आसपास के बालू खरीदार उपभोक्ता भी बालू की बढ़ी कीमत का विरोध करते हुए माइनिंग मिनरल ट्रैक एसोसिएशन के समर्थन में उतर आए। दरअसल संगठन के लोगों ने बताया कि रीवा में जितने भंडारण बने हुए हैं उनको सेल टू स्टॉक की टीपी नहीं दी जा रही। हर गाड़ी में रमन्ना और जीएसटी बिल नहीं दिया जा रहा। जब रेट बढ़ाया जाता है तो संगठन को सूचना नहीं दी जाती। आइए आपको सुनाते हैं संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा और स्थानीय लोगों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या चेतावनी दी है। क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं जो है मीडिया के माध्यम जानकारी मिली तो मैं आज यहाँ पर आया था। ये समस्त लोग जो हैं यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं ये आज तीसरा दिन होगा आप लोग का। हाँ, तीसरा दिन है और मैं अपने इस लाइव के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुँचा रहा हूँ कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र के तीनों जिलों क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल गुप्ता, मैं मंडल खड्डी का हूँ और तहसील रामपुर नैकिन के अंतर्गत में आता हूँ। और कुछ शासन की जो योजनाएं थी कि आप लोग पक्का घर बनाओ, ये करो वो करो, तो बालू के लिए इंसान जब पूछा, क्योंकि अपन लोगों के पास तो सुविधा नहीं है कि कोई ट्रक वगैरह है, तो बालू का जो भंडारण वाले यूनियन भैया हैं तो इन लोगों से पूछा तो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी महंगाई है, इतनी। तो मेरे भाई अभी 2-4 माह पहले या 6 माह पहले यही बालू बहुत कम रेट में थी और इतना हाई रेट हो चुकी है। तो हम तो माननीय जो हमारे विद्वान महोदय जी अभी शासन को, प्रशासन को, सबको अपनी मुखारबिन से और सूचना दी, तो मैं उनके द्वारा बताए गए जानकारी पर यह जान पाया कि माननीय श्रीमान डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी इस पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े हैं, तो वो एक अग्रवाल जी और मैं भी एक छोटा सा गरीब अग्रहारी हूँ। वो भी बनिया है, मैं भी बनिया हूँ। तो हमारी विनती ये है कि इतना बड़ा पूर्वजों का नाम ना डुबो दें, बस यही बात कहने आया। तो बालू ले पाएंगे आज आप? नहीं। कारण क्या है बालू नहीं ले पाएंगे? भाई इतनी बड़ी महंगाई में इंसान कैसे से बालू ले पाएगा? तो ये पैसा कितना मिलता है आपको? शासन कितना देता है? शासन तो ये बोल दिया कि 1,30,40 हजार रुपए, वो भी कुछ वहाँ सीओ वगैरह में कट जाता है। और इसके बाद मान लीजिए 1 लाख रुपए मिल ही गया, 1 लाख रुपए में पता चला कि 40,000 का बालू हो गया, 40,000 50,000 का बालू हो गया। तो अब ऐसे में घर कैसे बन पाएगा? ये सब बातें हैं। तो हमारी विनती ये है कि मैं एक इस यूनियन के बीच में एक छोटा सा गरीब नागरिक हूँ और गरीब नागरिक हूँ, कृषिहार काश्तकार हूँ, लेकिन शासन की ये योजना हुई कि आप लोग बनाओ, पक्का घर बनाओ, पक्का में रहो, कच्चा ना बनाओ। अब पक्का कैसे से बना ले? यहाँ तो रोजी रोटी खाने के लिए इंसान को ठिकाना नहीं है। ऊपर से ऐसा शासन वो कर दिया है कि आरक्षण सीट कर दिया, तो ब्राह्मण ठाकुर बनियान को तो कोई ठिकाना नहीं। अब बेचारे कोई अगर नया प्रपोजल अपना ढूंढे, कोई नया एस्टीमेट बना करके और यानी बालू का भंडारण, कुछ का भंडारण सोचे, तो पता चला कि शासन भी
तरह तरह की योजना अपना लेता है। तो माननीय हिंदुस्तान के जो हमारे किशोर भैया जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि माननीय महोदय द्वारा बताया गया कि हमारे हिंदुस्तान के पूरा ये जो यानी टोल का, तो भैया जी आपसे मेरी एक गुजारिश है, एक गरीब की, कि आप एक अग्रवाल हैं, पूर्वज बनिया खानदान, और मैं भी एक छोटा सा गरीब नागरिक हूं और बनिया खानदान। तो विनती हमारी ये है कि पूर्वजों का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि और पूर्वजों का नाम 100 से 99 में नहीं करना चाहिए। बस इसी बात के लिए बस। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रीवा हूं। मेरे को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हमेशा जो है इस प्रकार की समस्याओं में पहले खड़ा होता हूं। ये जो है यहाँ पर ग्लोबल कंपनी जो आई है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आकर किशोर अग्रवाल जो हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो है टोल के मालिक हैं, वो यहाँ पर आके रीवा में अगर छोड़ के बिंद के एरिया में सोच रहे हैं कि ये लोगों को परेशान करेंगे। क्योंकि मेरे भाई जो हैं ये सीधी सतना रीवा सब जगह के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं, और आप वो ट्रांसपोर्टर जो हैं लगातार पिछले कई वर्षों से काम करते आए हैं। आपने यहाँ पर जो काम ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे। मैं अपने माध्यम से मेरे सभी राजनीतिक दल के लोग, चाहे सांसद गणेश सिंह सतना हो, या फिर जो है डॉक्टर साहब सीधी हो, या फिर जनार्दन मिश्रा रीवा हो, या फिर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा हो, या राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हो, या फिर रीति पाठक हो, हर किसी को यह आह्वान करता हूं कि आपके होते हुए ये सभी युवा जो यहां बैठे हुए हैं, पिछले 3 दिनों से मैं आह्वान करने इस बात को आया हूं कि इस प्रकार की दादागिरी और इस प्रकार का लूट, क्योंकि आप जो है, आपको ये मालूम है कि आपका रेट जब 400 रुपए में फिक्स किया गया है शासन द्वारा, तो आप 3000 रुपए कैसे ले रहे हैं? इसका कोई देख रेख नहीं है, क्योंकि ना ये इनको मालूम चल रहा है, इनको ना जीएसटी दी जा रही है, ना पेपर दिया था। ये भंडारण का जो पेपर आपने भंडारण का अपना बना रखा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर भंडारण के अपने जो कागज मांगते हैं वो कागज नहीं देते आप। इनको कोई भी किस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये लोग 3-3, 4-4 गाड़ी खरीदे हुए हैं, इनका जो किस्त टूट रही है, और ये लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये बेवकूफ नहीं है। ये कहने आया, मैं आह्वान कर रहा हूं समस्त राजनीतिक दलों से। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, किशोर अग्रवाल जी जो आप ग्लोबल कंपनी है, इसके खिलाफ जो है विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा, और मैं इसके लिए जो सबसे अगर, और आपके एक एक चीज का हिसाब किताब अब जो है इस क्षेत्र की जनता और मेरे द्वारा जो है समस्त लोग इस क्षेत्र के, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ युवा हर जगह से कहीं ना कहीं से सब लोगों से कनेक्टेड लोग हैं, इनके साथ अन्याय करके इस प्रकार से अपनी कंपनी यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए लगाकर लूट कर आप नहीं जा पाएंगे। तो मेरी विनम्र विनती है समस्त राजनीतिक लोगों से भी कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इन लोगों के साथ में खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये 3 दिन से यहाँ बैठे हुए बता रहे हैं कोई शासन प्रशासन नहीं आया। तो मैं सोमवार के दिन जो है इनके साथ में सड़क पे आऊंगा, और ये जो है यहाँ पर चक्का जाम होगा, और चक्का जाम की पूर्ण जिम्मेदारी प्रमोद शर्मा लेता है इस बात को, क्योंकि इनके साथ अन्याय किसी प्रकार होने नहीं दूंगा। और मैं अभी फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री और जो मुख्य विभाग जो है, ये जो है मुख्य विभाग जो है डॉक्टर साहब आपके पास है, मुख्यमंत्री महोदय, मैंने आप तक माध्यम से आपकी बात पहुंचाने की, यहाँ पर जो है बहुत ही गलत काम हो रहा है, और ये किसी प्रकार से आपको कितना भी कमीशन दे देंगे किशोर अग्रवाल, लेकिन यहां धरती बिंद में रह के इस प्रकार से काम करके बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बात की चेतावनी देने के लिए आदमी पहुंचा था, और मेरा और समस्त क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनके सब लोग कोई ना कोई रिश्तेदार हैं, सभी लोग का समर्थन इन सभी युवा साथियों के साथ में है, और पूरा क्षेत्र बिंद जो है इस बात के लिए ग्लोबल कंपनी के विरोध में खड़ा है। और मैं आह्वान फिर से कर रहा हूं, राजनीतिक लोग पहुंचकर इनकी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि अगर इस प्रकार करके कोई बाहर का आदमी आज अगर लूट के चला जाएगा, तो कल हर कोई आदमी जो है इतनी नपुंसकता के साथ जीने से बड़ी बेहतर है कि समस्त राजनीतिक दल जो है इस पे आवाज उठाए। धन्यवाद। क्या नाम है, क्या समस्या? मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं सीधी से हूँ, और हम लोग रीवा में भी रह के अपना काम कर रहे हैं। और हम लोगों की समस्या ये है कि सहकार ग्लोबल कंपनी जो ये बालू का टेंडर पाई है, ये सीधी, सिगरौली और शहडोल तीनों जिलों में एक ही नाम से टेंडर हो गया है। इन्होंने पहले तो बालू का टेंडर लिया, उसके बाद इन्होंने पूरा टोल ले लिया सीधी का। तो पहले तो हम लोगों को बालू में परेशान किया, रेट बढ़ा के ओवरलोड दे, पहले ये ओवरलोड भी हम लोगों को दिए, हम लोगों ने किसी तरह से बंद कराया। अब ये हम लोग को टोकन या जीएसटी हर तरह से परेशान किए हुए। हम लोगों को बालू का ओवरलोड 1500 रुपये लिया जाता है, बालू का पैसा अलग लिया जाता है, हर तरह से परेशान किए। हम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, किसी तरह से हम लोग अपने रोजगार बनाए या कुछ भी कर रहे हैं। किसी और ड्राइवरों को, क्लीनरों को आज कम से कम 7 से 8 दिन हो गए गाड़ी खड़ी है, और अभी कब तक खड़ी रहेगी इसकी कोई भी उम्मीद आगे नहीं।
हम लोग हर जगह आवेदन दिए, सब कुछ किए, प्रशासन से हर तरह से मदद की उम्मीद किए, कहीं से कोई मदद की उम्मीद अभी समझ में नहीं आ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग विवश हो गए, आज नहीं तो कल नहीं, 2 दिन 4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं चक्का जाम, हड़ताल, जो हमसे बन सकेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे। हो सकता है हमसे कुछ सही भी हो, गलत भी हो, जो हमसे बन सकेगा हम अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जो रास्ता हमें साफ दिखेगा वो हम करेंगे। अभी फिलहाल हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सिंह है। मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का सचिव हूँ और हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोगों को आशा थी कि हम लोगों की बातें सुनी जाएंगी। और मगर यहाँ पिछले 3 दिनों से अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का, या जिस वजह से हम लोग परेशान हैं, जो सिंडिकेट बना हुआ है बालू के रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग जितना परेशान हैं, जितनी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, हर एक मोटर मालिक जिसकी लाख डेढ़ लाख रुपए किस्त है, वो किस्त नहीं दे पा रहा है और अपनी गाड़ी खड़ी करके हम लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल होके वो अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। चाहे तो वो रीवा के हों, चाहे तो उन लोग सतना के हों, चाहे तो मैहर के हों, चाहे तो व्यवहारी के हों, चाहे तो सीधी के हों, जितने भी लोग खड़ी करके अपनी गाड़ी हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो अगर ये चीज़ हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, नहीं की जाएंगी, तो ये प्रदर्शन और दूसरा रूप ले सकता है और दूसरे तरीके पे हम लोग और थोड़ा ठोस कदम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी 4 दिन से यहाँ परेशान हो गए हर तरीके से। कोई हमारी बात सुनने वाला एक इंसान नहीं मिला, कहीं पे कोई भी नहीं आया है, प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। क्या नाम है और किस वजह से धरने में बैठे हुए हैं? और मेरा नाम आनंद कुमार गौतम है। मैं माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ। और जो सरकार की जो बालू आवंटन की जो नीति है, उससे हम लोग थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि पहले जो था कि कई लोगों को टेंडर होते थे, अब उन्होंने अपनी नीति में बदलाव करके और एक ही आदमी को टेंडर कर दिया। अब एक आदमी के हाथ में टेंडर है तो तानाशाही रवैया उनके, जब मन पड़ता है रेट घटा देना, जब मन पड़ा बढ़ा देना। ज्यादातर इस समय ये चल रहा है कि नई कंपनी जो है सहकार ग्लोबल, उसको जो भी टेंडर दिया गया है आए दिन रेट बढ़ा देना। और हम लोगों के पास समस्या ये है कि हम लोग गाड़ी रखे हुए हैं, अगर किसी भी आदमी का हमने टेंडर लिया 4 गाड़ी 5 गाड़ी का, अब 24 घंटे में एक गाड़ी एक ही चक्कर लेके आएगी। अगर हमने एक गाड़ी खाली कर दी, दूसरी गाड़ी खाली कर दी, उसके बाद अगर 3 गाड़ी का बैलेंस बचा है और गाड़ी रेत लेने गई है, तो वहां पता चलता है रेट बढ़ गया। और हमने किसी को अगर बता दिया कि भैया रेट का रेट ये है, और अगले दिन हमने कहा 4000 बढ़ गया है, तो अगला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमारा पूरा काम छूट जाता है। और कुछ पार्टियां ऐसी है कि भैया 5 गाड़ी है, 2 गाड़ी गिरा दिया आपने, 1 गाड़ी का पेमेंट ले लो, बाकी और गिराओ तो देते हैं, तो हमारा पेमेंट भी फंस जाता है। अब हम किसके पास जाएं? हमारी गाड़ियां भी किस्त में है, घर परिवार भी जुड़ा हुआ है, वही हमारी रोजी रोटी का साधन है। अब ये सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही। इस समस्याओं को लेकर हमने कंपनी से कई बार बात करने का प्रयास किया कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने हमारी कोई समस्या आज तक सुनी नहीं। हम लोग मजबूरी में परेशान होकर के पूरा काम छोड़ करके और आज इस धरने पर बैठे हुए हैं कि कोई न कोई तो हमारी बात सुनेगा। लेकिन अब धन्य है प्रशासन और धन्य है प्रशासन के रक्षक कि हम लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग आज 3-4 दिन से धरने में बैठे और परेशान चल रहे हैं सर। जी अभी तक कोई नहीं आया सर, कोई हम लोगों की सुध लेने नहीं आया कि आप लोग किस हाल में हैं और क्यों बैठे हैं, आप लोगों की बेसिक क्या समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जी बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम 4-5 दिनों से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना शासन सुन रहा, ना प्रशासन सुन रहा, ना ठेकेदार सुन रहा है जहाँ से हम लोग बालू ले रहे हैं। कोई भी हमें सुनने के लिए, समझने के लिए अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और हम लोग निरंतर यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोगों की कुछ मांगें हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम शासन प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं। तो आज मीडिया के माध्यम से हमारा 4था दिन है और हम लोग
ये चाहते हैं कि हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाई जाए, ताकि जो करप्शन बढ़ता चला जा रहा है वो करप्शन न बढ़ के और वो राजस्व में कन्वर्ट हो जाए। उसके इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने धरना दिया हुआ है। आपसे हम मीडिया के माध्यम से बता दें कि हम लोगों के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, जो गाड़ी किस्त में है। एक गाड़ी का डेली का खर्चा 4,000 रुपये है, जो हमें सिर्फ किस्त देना है, सिर्फ हमें बैंक को देना है। और ये आए दिन सरकार ग्लोबल कंपनी की जो मनमानी चल रही है, इस मनमानी के तहत हम लोग ने 4 दिन 5 दिन से अनशन रखा हुआ है। तो एक एक मोटर मालिक 25-25, 30-30 हज़ार रुपये अभी तो कर्जे में जा चुका है और आगे पता नहीं कितना जाएगा। तो वो मेरा शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैंने पहले भी अपील की थी और अब भी अपील कर रहे हैं हम कि ये जो पहला मुद्दा तो ये है कि जो ये जीएसटी की इतनी सारी चोरी कर रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। दूसरा मुद्दा, हम लोग यहाँ भंडारण लेके बैठे हुए हैं। ये कहते हैं हम आपको भंडारण भी नहीं देंगे, हम आपको भंडारण की टीपी नहीं देंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि ये आए दिन रेट बढ़ा देते हैं, ना 7 दिन पहले, ना 5 दिन पहले, ना अपने नोटिस बोर्ड में कहीं लगाते हैं, ना कुछ लगाते हैं। अचानक से रेट बढ़ा देते हैं, जिस कारण से हमारी गाड़ियां 8-8 दिन 10-10 दिन रेट बढ़ने के चलते आके नदी में खड़ी रहती, आके यहाँ खड़ी हो जाती है मंडी में। हम लोग निरंतर दिन प्रतिदिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और आपसे मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि अभी तक एक ठेकेदार बालू में नहीं होता था। रीवा का अलग, सीधी का अलग, शहडोल का अलग, हर जगह का अलग अलग ठेकेदार होता था, जो हम लोगों की बातें समझता था, सुनता था, हम लोगों की मजबूरी सुनता था और समझता था। लेकिन क्योंकि अब एक ही टेंडर एक ही सारे जिलों के एक ही आदमी को टेंडर मिलने के कारण एक अलग हिटलरबाजी चल रही है, तानाशाही चल रही है। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि आप लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक अपने अनशन में बैठोगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारी चारों तरफ पकड़ है, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हल्के से हमको न लीजिए। आप जाके माटी मलबा बेचिए, मुरुम बेचिए, कुछ भी बेचिए। अगर बालू का काम करना है तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप बालू का काम मत करिए। तो मेरा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोग जब राजस्व कम पड़ जाता है तो हम लोगों को जगह जगह परेशान किया जाता है। तो आप जगह जगह परेशान न करने की जगह पे, हम लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग युवा हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम शासन को राजस्व ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोवाइड करवा पाए। तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद जो भी चीजें गलत हैं वो हम प्रकाशन में लाके आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कंपनी को, एक ही कंपनी को सारे जिले का टेंडर दे देने से समस्त मोटर मालिक परेशान है, समस्त लोग परेशान है। महंगाई बढ़ रही है। जो ठेकेदार ठेका लेता है, रोड का ठेका लेता है, नाली का ठेका लेता है, बिल्डिंग का ठेका लेता है, सरकारी बिल्डिंग का ठेका ले रहा है, वो न चाहते हुए भी उसको मटेरियल, उतनी उच्च क्वालिटी में मटेरियल वो उसमें नहीं डाल पा रहा है जिससे सही ढंग से निर्माण हो सके, क्योंकि वो टेंडर लेते हैं कुछ रेट से और यहाँ बालू का रेट इतना आसमान में चढ़ता चला जा रहा है। मनमानी तरीके से इसका रेट बढ़ता जा रहा है, जिससे हर आदमी को समस्या हो रही है। तो मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी बातों पे प्रकाश किया जाए, प्रकाशन डाला जाए, हमारी बात सुनी जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।